और पूरे देश की समस्या को अपना मद्देनजर रखते हुए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। परंतु मैं इस उम्र में हमें जिन लोगों ने लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया, मैं ऐसी सरकार को धिक्कार देता हूं। ये उम्र क्या हमारी लड़ाई लड़ने की है, सड़कों पर बैठने की है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की है? बिल्कुल भी नहीं। परंतु दोस्तों, ये सरकार खुदगर्ज, जो एक प्रधानमंत्री अपने 11 साल के शासन में एक पीसी तक फेस नहीं कर सका, वो देश को क्या फेस करेगा? क्योंकि देश चलाने के लिए बहुत बड़े दिमाग की लोड़ है। वहां पर हर एक छोटे से छोटे तबके का ध्यान रखना पड़ता है, उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ता है, उनकी योजनाओं को बनाना पड़ता है। दोस्तों, हम लोगों ने देश के बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में 40-40 साल सर्विस की और अंत में हाथ में क्या आया? बाबा जी का ठुल्लू। 1000 रुपया का हिसाब किताब मेरे पहले वक्ताओं ने बखूबी बता दिया है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या 16 रुपए 32 पैसे में एक दिन में मियां बीवी बच्चों को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, बाकी जिम्मेवारियों को छोड़ दो, चाय भी पी सकते हैं या नहीं? अगर बाजार में चाय का कप भी लेने जाए, कहीं पर 15 का मिलता है, कहीं पर 20 का मिलता है। दोस्तों, हम निराश नहीं हुए, अभी भी तैयार हैं। और जो पोस्ट सेप्टेम्बर 14 के लिए जो जिनके फेवर में वो केस आया था, उनके हम लोगों ने जॉइंट ऑप्शन को फॉर्म भरवाए। लोगों को आशा है, लोगों ने अपनी उंगलियां तोड़नी शुरू कर दी हिसाब किताब लगाने में कि इतना जमा कराएंगे इतनी पेंशन हो जाएगी, इतना जमा कराएंगे इतनी पेंशन हो जाएगी। तो कुछ लोगों ने उसका हिसाब किताब लगाकर अरेंजमेंट भी कर लिया, क्योंकि दोस्तों 15-20 लाख रुपए रिटायर होने के बाद जमा करने के लिए किसी को कहा जाए तो कई फैक्टर अपना उसके सामने आ जाते हैं। पैसे का ना होना, उम्र का लगातार बढ़ते जाना और उम्मीदें कम होना, पता नहीं है क्योंकि सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा ही नहीं है। पैसा भी ले ले और पेंशन भी ना दे। गलत तो नहीं मैं कह रहा सर? तो जिस सरकार पर ही भरोसा ना हो तो उसके बाद पैसे जमा कराने में भी डर लगता है। तो परंतु फिर भी जो है लोगों ने हिम्मत दिखाई, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरे गए, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म एक्सेप्ट हो गए और वो उनकी स्क्रूटनी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर से करवाकर और वो ईपीएफओ के पास जमा भी हो गए। जमा होने के 1.5 साल के बाद अचानक खबरें आने लगी जनवरी 25 में कि वो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं बाय द ईपीएफओ विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो हमारे द्वारा बहुत सी जो है क्या कहते हैं उसको साक्ष्य के लिए अपना अपील की गई। तो जवाब मिला कि अपना आपके एम्प्लॉयर का जो ट्रस्ट रूल्स वगैरह जो पीएफ के ट्रस्ट रूल थे उसमें खामियां थी, उसकी वजह से रिजेक्ट हो गई। अरे भाई, ट्रस्ट रूल एम्प्लॉयर के गलत थे, एम्प्लॉय के थोड़ी। एम्प्लॉयर से तुम क्लैरिफिकेशन देते, एम्प्लॉय का क्या फॉल्ट है इसमें? जो जीएफओ भरे गए थे, जो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरे गए थे, वो एम्प्लॉय द्वारा या रिटायरी द्वारा भरे गए थे। उनमें अगर खामियां थी तो एम्प्लॉयर से वो दूर करा ली जाती और इनको जो है अपना आगे के लिए प्रोसेस कर दिया जाता। इनको नए डिमांड नोटिस इशू किए जाते, इनको नए पीपीओ इशू किए जाते, इनकी पेंशन फिक्स की जाती। परंतु नहीं, इन्होंने एक नया रास्ता अपना लिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म ही रिजेक्ट कर दे ताकि इनका ये मुद्दा ही अपना खत्म हो जाए। तो हमने उसके अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी और हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी है, जिसकी पहली तारीख के बाद 2nd तारीख 5 अगस्त ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुकी है। केस हमने दाखिल कर दिया है और हमने
NFLS एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सभी के लिए किया गया है, और ना कि किसी खास आदमी के लिए या खास ग्रुप के लिए। तो दोस्तों, हमें लड़ाई लड़ने के लिए इस उम्र में बार बार मजबूर किया जा रहा है, हमें टेस्ट किया जा रहा है। पता नहीं हमारा ये कब तक इम्तिहान लेंगे, हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो इस लड़ाई को, परंतु हम भी पंजाब के शूरवीर हैं, इस लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं पूरे देश में आश्वासन देता हूँ, आप हमारी ड्यूटी लगाइए, जहां कहेंगे हम वहीं हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं पेंशन इज नॉट ए बाउंड्री, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो उसको देने में सरकार को हक क्या है? ये भीख नहीं है। पेंशन जो है सरकार भीख नहीं देती, हमारा पैसा है, उन्होंने सिर्फ रेगुलेट करके उसको हमारे पैसे को ये डिसइन्वेस्ट करने की जरूरत लगा रहे हैं। ये धोखाधड़ी है, अमानत में खयानत कहते हैं ऐसी कार्रवाई को। ये तो दोस्तों, हमें इस लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है, हमें अपने एकता का सबूत देना होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और जो लड़ाई 20 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है, उसके लिए आज से तैयारी करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और धन्यवाद कर दीजिए। मैं मंच पर बैठे हमारे जो जितने भी नेतागण हैं, येडे जी, प्रकाश जी, डोंगरे जी, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जो है हमें यहाँ बुलाकर सम्मानित किया, हमें मौका दिया अपनी बात कहने का। गुरमुख जी से मैं खास अपना तवज्जो चाहूंगा कि वो जो लड़ाई आगे लड़ने जा रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा जोड़कर पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।